आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत। बालक अपनी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है तो किन सिद्धांतों का पालन करता है, कौन कौन सी बातें हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलती हैं, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, अर्थात क्रमिक विकास का सिद्धांत। बालक अपने विकास के दौरान एक अनुक्रम का अनुसरण करता है। सबसे पहले है जनरल और स्पेसिफिक पैटर्न, अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अपने विकास के दौरान सामान्य या विशिष्ट प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। एक निश्चित प्रतिमान पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बच्चे का विकास होता है। इसी में सेकंड पॉइंट है सीफेलोकोडल सीक्वेंस, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैरों के अनुक्रम में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से आरंभ करके धड़ और बाद में नीचे की ओर बढ़ती है। इसी में तीसरा पॉइंट है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसका मतलब यह है कि पहले व्यक्ति की सुषुम्ना विकसित होती है और फिर बाहर की ओर विकास होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। अर्थात इसका मतलब यह है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले बालक सामान्य चीज़ें सीखता है, उसके उपरांत विशिष्ट बातें या चीज़ें सीखता है। उदाहरण के लिए बालक शब्दावली का निर्माण करने से पूर्व सामान्य शब्द और बाद में विशिष्ट शब्द सीखता है। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर, यानी कि बालक का प्रारंभिक वर्षों की अवस्था में विकास जो होता है वो बहुत तेज होता है अपेक्षा बाद के वर्षों के। शेषावस्था में जो उसका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो होता है वो बहुत तेजी से विकास होता है अन्य अवस्थाओं की तुलना में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि शुरुआती वर्षों में बच्चे का डेवलपमेंट, विकास जो होता है वो तेज़ी से होता है अपेक्षाकृत बाद के वर्षों में, यानी कि शैशवावस्था में बालक का जो विकास है वो तेज गति से होता है।
अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे की जो अधिकतम सीमा है वहाँ तक बच्चे का विकास निरंतर चलता है, अनवरत चलता है। इन गुणों की जो सीमा है उस सीमा तक जब तक बच्चा नहीं पहुंच जाता है तब तक ये निरंतर धीरे धीरे जारी रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका तात्पर्य यह है कि विकास में व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है वो स्थिर रहती है। मान लो जो बच्चा शुरुआत में धीमी गति से सीख रहा है तो बाद के वर्षों में भी धीमी गति से ही सीखेगा। अगर कोई बच्चा धीमी गति से विकसित हो रहा है तो बाद भी वह धीमी गति से ही विकसित होगा। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे का जो विकास होता है उसके सभी अंगों का जो विकास होता है वो डिफरेंट गति से होता है। कुछ क्षेत्रों में उसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, कुछ क्षेत्रों में उसकी वृद्धि धीमी होती है। कई बच्चे शारीरिक रूप से अधिक तेज विकास करते हैं, कोई बालक मानसिक रूप से अधिक विकसित होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, इसका मतलब यह है कि बालक का विकास जो होता है संपूर्ण तौर पर होता है, अर्थात जो उसका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के जो विकास हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, अर्थात भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चे के विकास के बारे में, क्योंकि बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है उसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाद में इस बच्चे का क्या स्थान रहने वाला है भविष्य में, क्योंकि उसमें काफ़ी स्थिरता रहती है। तो उस आधार पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वर्तमान समय में बच्चा इस गति से बढ़ रहा है, इस गति से सीख रहा है, इस गति से विकसित हो रहा है, तो भविष्य में वह उसका स्थान क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिसेपिटुलेटरी डेवलपमेंट, विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ है जोड़ते जाना। विकास के अंतर्गत हम जो कुछ भी सीखते हैं एकल अनुभव का भी महत्व होता है, क्योंकि वह अनुभव भी बाद के वर्षों में हमें देखने को मिलता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, अद्वितीय विकास का सिद्धांत। यानी कि जो विकास होता है वो सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है। सभी बच्चे पहले बैठते हैं, हाथों और घुटनों के बल चलते हैं और खड़े होते हैं, उसके बाद चलते हैं। लेकिन इन क्रियाओं का जो संपादित करने का समय है वह सभी बच्चों में डिफरेंट होता है।
तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट है, यानी कि अद्वितीय विकास का सिद्धांत है, सभी बच्चे अपनी अपनी गति से विकसित होते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि भेदात्मक विकास का सिद्धांत। बालक और बालिका में भेदात्मक विकास का सिद्धांत होता है। लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती हैं वह जल्दी परिपक्व होती है। और जो लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनियर एडवांसमेंट। विकास में बालक द्वारा जो अनुसरण किया हुआ मार्ग होता है वो सीधा और रेखीय नहीं होता है। किसी भी अवस्था में विकास की जो गति है वो स्थिर या नियमित नहीं होती है। प्रगति करते समय विकास में वर्तुलाकार नमूने में पीछे की ओर और घुमाव होता है और फिर आगे की ओर प्रगति होती है। यानी कि एक गति से नहीं बढ़ता है बच्चा, एक रेखीय या सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं किया जाता है उसके द्वारा, बल्कि स्पाइरल मार्ग का अनुसरण किया जाता है। थैंक यू।